सांबा वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आमंत्रित करते हैं। मंगलमय हो, आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। अति विष्णु महायज्ञ जगन्नाथ भगवान के प्रांगण में बुधवानी में जो होने जा रहा है, 26 जनवरी को यज्ञ का दिन निश्चित किया है, शुभारंभ होगा। और माघी पूर्णिमा 5 फरवरी को है, और उस तारीख को पूर्णमासी है। माघी पूर्णिमा को उसी दिन, पूर्णमासी के दिन ही पूर्णाहुति भी है। और 18 तारीख को रविवार है, अभी कल को छोड़ के परसों, तो उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग आए। ध्वजारोहण का बहुत अच्छा सुअवसर हम लोगों को मिल रहा है, और दिन निश्चित किया है, और बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छा बार है, बहुत अच्छा समय है। आप हम सब लोग मिल करके आए, और अति विष्णु महायज्ञशाला का जो निर्माण हो रहा है, जिसका यहाँ पे करीब करीब कार्य जमीन का समतल हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया है। और यज्ञशाला का ध्वजारोहण भगवान विष्णु के नाम से और श्री हनुमान जी को याद करते हुए, श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ध्वजारोहण किया जाएगा। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। और ये यज्ञ जो है भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जाता है, उनको याद किया जाता है और उन्हीं को समर्पित किया जाता है। वास्तव में हमारे देश में भांति भांति के पुष्प हैं, और उनको एकत्रित करके जब गुलदस्ता बनता है, तो ये हमारा भारतवर्ष है। हमारे यहाँ पर आन बान शान भारत का जो तिरंगा, वो यज्ञशाला के शिखर पे ध्वज लहराया जाता है। ऐसी यज्ञशाला, एक अनूठी यज्ञशाला पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इसका बहुत नाम है कि इस तरह के यज्ञ साधु संत महात्मा करते हैं, अपने देश के लिए धर्म के साथ जुड़ करके और धर्मात्मा हो करके, और फिर देश के लिए कर्तव्य परायण हो करके अपने अपने कर्तव्य का पालन भी करते हुए, अपनी साधना, अपने इष्ट देव को भी मनाते हुए, और देश की सेवा में जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया अपने प्राणों का, उनके लिए देश की जनता जनार्दन, देश के साधु संत महात्मा इस प्रकार से तत्पर रहते हैं। तो आइए आप हम सब लोग मिल करके ध्वजारोहण में शामिल हों, और यज्ञ को संपन्न बनाने के लिए निर्विघ्नता से संपन्न हो, भगवान से प्रार्थना करें, और ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में आकर के आप हम सब लोग यज्ञशाला का दर्शन करें और परिक्रमा करें। यज्ञशाला की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आपको बतला देते हैं, आपकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक सुन लें। इस यज्ञशाला के अंदर पूरे विश्व की नदियां जितनी भी होती हैं, उन नदियों के जल हमारे पास हैं, हमारे पास जल है, और पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का जल हमारे पास है। और पूरे भारतवर्ष में जो हमारे दिव्य अलौकिक, जहां जहां भगवान के अवतार हुए हैं, और दिव्य दर्शन हैं, जहां तीर्थ हैं, उन तीर्थों के दर्शन करके वहां के तीर्थों का जल, वहां की माटी और वहां के पुष्प लेकर के मैं आमंत्रित करता हूं उन देवी देवताओं को, उन भगवान के मंदिरों में जाके, कि आप सादर आमंत्रित हैं। यज्ञशाला में जब आपका आवाहन किया जाए, जल यज्ञशाला में प्रवेश कर दिया जाए और पुष्प और माटी वहां पर स्थापना कर दी जाए, तो आपने सब परिवार, सारे देवी देवता आकर के उस यज्ञशाला में निवास करें, और जितने भी श्रद्धालु इस यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे और हवन करेंगे, उनकी मंगल कामना के लिए यहां पर उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से ये शुभ संकल्प लिया जाता है। तो ऐसा सुअवसर कभी भी मौका चूकना नहीं चाहिए। आप लोगों को फिर दोबारा सादर आमंत्रित करता हूं, आप लोग सभी आएं और पुण्य के भागीदार बने, यज्ञशाला की परिक्रमा करें और इस तरह से ऐसा दिव्य अलौकिक दिव्य दर्शन करें। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लेकिन महाराज जी, एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में बताया जाता है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु भगवान जी वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह के यज्ञ जब करवाए जाते हैं तो कई दुख क्लेश जो वो करते हैं, और जिस तरह से आपने ये तो शहीदों की याद में पूरा कार्यक्रम रखा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी ऐसा है, ये भारत के अमरवीर सपूत जो हैं, जो देश के खातिर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, हम लोग उन्हें एक माध्यम है याद करने का, और इस यज्ञ में उनके परिजनों को भी सादर आमंत्रित करते हैं, उनके परिजनों को ला करके हवन करवाते हैं। और इस तरह से जितने भी श्रद्धालु आते हैं और आकर के जब यज्ञशाला, अब देखिए हम आप सब लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, अपनी श्रद्धा विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम लेकर
लेके जाते हैं, तो वहां दिव्य अलौकिक दर्शन करने के उपरांत हम अपनी मंगल कामना सारे जगत के लिए, या अपने पूरे परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, इष्ट मित्र भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबको जो है इस प्रकार से आप जो है सद्बुद्धि देना और सबको आप आशीर्वाद देना, सबकी जो है मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से जगन्नाथपुरी में जाके बोलते हैं, बद्रीनाथ जी में जाके बोलते हैं, रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत प्रार्थना करते हैं, द्वारकाधीश के चरणों में जाके अपनी हाजिरी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में जा जा करके हम जैसे दिव्य अलौकिक दर्शन करने के उपरांत हम प्रार्थनाएं करते हैं, वही प्रार्थनाएं आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसी अगर हमारी मन की जो विश्वास है, जो मंगल कामना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की पूरी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वही दर्शन आज हमें सांबा में यहां पर हमें इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 26 जनवरी को यज्ञ शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होगा और माघी पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति होगी। इस यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा और इसी तरह जैसे हम भारतवर्ष के दर्शन करने के बाद हम अपने मन में विश्वास मानते हैं कि हमें दर्शन हुए और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमने प्रार्थना की है, यही चीज को अपने मन में रखते हुए मैंने भी सभी तीर्थों का आवाहन किया और यज्ञशाला में स्थापना करते हैं। तो आइए सभी लोग दर्शन करें और अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति की भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगा करके मंगल कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन महाराज जी, मैं सनातन धर्म को लेकर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आजकल कुछ ऐसे शरारती तत्व जो वो हावी होते नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर निशाना साध देते हैं। इस तरह के शरारती तत्वों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं हमेशा क्या बोलूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, शायद आपको याद होगा, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, मैं सच्ची कहता हूं। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, याद रखना ये मेरी बात मेरी नहीं है, मैंने भी महापुरुषों से सुनी है कि अगर हम दूसरों के धर्म की निंदा या दूसरों के धर्म के प्रति हम इस प्रकार से कटाक्ष करेंगे या अब कहेंगे कि ये लोग गलत हैं, तो उससे अच्छा हम अपने टाइम को, अपने समय को सदुपयोग करते हुए हम पूरी कोशिश करें कि हमारा धर्म सर्वोच्च है, सबसे बढ़िया है, सबसे पवित्र है। गणेश की पूजा यहां होती है, जल गंगा जल हम चढ़ाते हैं भगवान को, नदियों की पूजा यहां होती है, पीपल को हम जल देते हैं, हम आंवला को जल देते हैं, हम इसी प्रकार से बेल पत्रों को मानते हैं और इसी तरह से देश हमारा महान है। हम लोग नदियों का जो है इस तरह से बचाव रख रखाव करते हैं, नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा होती है। इसी प्रकार से जो है सब जगह पे ऐसा भारतवर्ष की सबको लेके चलता है, ऐसा महान देश और कहां होगा, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है जो भारतवर्ष में होता है। और वास्तव में मेरे भाई बंधुओं, सभी लोग याद रखना, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम उनकी किसी की निंदा करें। और याद रखिए, जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अवहेलना करता है या धर्म को किसी भी तरह चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं तो पहले तो यही कोशिश करूंगा कि कोशिश करो जितना हो सके अपने धर्म को मजबूत करो। कुछ भी हो जाए अपने धर्म के लिए अडिग रहो, चाहे कुछ भी हो जाए अपना धर्म कभी भी छोड़ना नहीं, अपना मैदान कभी भी छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए अपने धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहो, खड़े रहो, कर्तव्य का पालन करो, बाकी हरि पे छोड़ो, हरि इच्छा बलवान। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंतिम में यही आपसे जानना चाहूंगा कि एलजी साहब आपके पावनपुरी पोनी में पहुंचे थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़ा सराहा है और उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कुछ वो बातें अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से साझा करेंगे, क्योंकि हर कोई जुड़ना चाहता है इस यज्ञ से? हाँ, ऐसा हुआ, एलजी साहब को सब अपने जितने भी श्रद्धालु हैं सब ने महामहिम साहब को सादर आमंत्रित किया और वो बहुत अच्छे हैं। वास्तव में हम सब लोगों की उस बात को मानते हुए वो पावनपुरी, धर्मनगरी पावनपुरी में आए और इतना छोटा सा गांव है, कोई बड़ा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक पावनपुरी गांव है और वहाँ आकर के वहाँ पे वीर स्तंभ की हमने स्थापना करी, उसका उन्होंने लोकार्पण किया और 108 फुट का ध्वज है वो हम लोगों ने अलग से तिरंगा उसको लहराया
वो बड़ी हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी तरह से यज्ञशाला बनी है जो नई वहाँ पर पक्की, उसका लोकार्पण उन्होंने किया। और फिर उन्होंने सारे जितने भी श्रद्धालु बैठे थे और हमारे भारत की जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने संबोधित किया और बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा कि आप लोग सारे जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग जो हैं मिल करके रहें, आपस में भाईचारा बना करके रखें, कोशिश करें कि हमारा ये जम्मू कश्मीर जो है एक बन करके रहे और किसी भी तरह से शांति बना करके रखें। और बाकी जो हम लोगों की कुछ मांगे थी जो हम लोगों ने कहा वो भी उन्होंने बड़े प्यार से जो आश्वासन दिया है। वहां पर गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है तो उन्होंने घाट के लिए हमने बोला तो उन्होंने हाँ बोला है। अब देखते हैं, हरी इच्छा बलवान। बहुत अच्छा, हम कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। अब फिर हमें ये अच्छी बात है, कोशिश करेंगे कि इस धर्म नगरी सांबा में हमारे एलजी साहब, हमारे महामहिम, हम सादर आमंत्रित करेंगे उनको। अगर हो सका भगवान से प्रार्थना करेंगे, जगन्नाथ भगवान जी से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महामहिम साहब इस यज्ञ में भी आएं और यज्ञ में सांबा में आएं और यज्ञ के दर्शन करें और यहाँ की जनता जनार्दन को भी कुछ इस प्रकार का, इस तरह से कोई संदेश दें जो देश के हित में हो, हमारे जम्मू कश्मीर के हित में हो और भलाई हो हम सबकी। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप अब सांबा से लगातार यहाँ पर जुड़ेंगे और सांबा वासी भी काफ़ी खुश हैं कि आप यहाँ पर आकर यज्ञ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, नमस्कार।